मेरा नाम है तारक कृष्ण दास। सारे ये सत्र के ऑर्गेनाइजर में धन्यवाद कि आज के दिन उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ में भगवत गीता के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो अभी हम लोग सत्र के 9वें अध्याय में हैं भगवत गीता के। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने सुबह सुबह आपने अपने समय निकाल कर इस भगवत गीता सत्र में आप शामिल हुए हैं, सहभागी हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग भगवान और आचार्य और गुरुजन हैं जिनकी वजह से हमें ये ज्ञान मिला है, उनको प्रणाम करके हम लोग इस सत्र की शुरुआत करेंगे। तो मैं कुछ प्रार्थनाएं बोलूंगा, उसके बाद हम लोग सत्र को शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी तक भगवत गीता के 8 अध्याय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज का अध्याय है 9वां, जिसका शीर्षक है राजगुह्य योगा। ये बहुत स्पेसिफिक टाइटल इस चैप्टर को दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर में या इस अध्याय में जो ज्ञान या जो विद्या जो भगवान शेयर कर रहे हैं उनके साथ में और हम सब के साथ में, इसको राज विद्या बोला गया है। तो इसका बहुत स्पेसिफिक है, इसको राज विद्या क्यों बोलते हैं इस ज्ञान को। जैसे हम लोग बहुत सारे फल खाते हैं, तो उसमें से मैंगो जो होता है वो राजा होता है। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति हम लोग को मिलेगा नहीं कि जिसको मैंगो पसंद नहीं है या आम पसंद नहीं है। तो आम जो है सारे फलों में राजा कहलाता है। वैसे ही ये ज्ञान जो है, कि अगर कोई पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको ये ज्ञान पसंद नहीं आएगा। ये कारण है कि इसको राज विद्या बोलते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि यही विद्या है जो हमें अपना जीवन सफल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई इंजीनियर भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, लॉयर भी रहेगा, कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त करी हुई होगी उसने, लेकिन जीवन सफल करने के लिए जो विद्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, वो ये विद्या है। तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा, कोई छोटा बच्चा भी रहेगा, कोई बूढ़ा भी रहेगा, कोई गांव से रहेगा, कोई दलित फैमिली से रहेगा, कोई बहुत धनी फैमिली से रहेगा, कोई भी व्यक्ति रहेगा, लेकिन अगर इसके पास ये विद्या है तो मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। तो अंतिम लक्ष्य जो मनुष्य जीवन का है, भगवान की प्राप्ति, वो इसी विद्या से हो सकती है। अगर ये विद्या किसी ने नहीं पाई और बाकी कोई भी विद्या पाई, तो उसका मनुष्य जीवन सफल होने की संभावना नहीं है। इसलिए भी इसको राज विद्या कहा गया है। तो जैसे तीसरा कारण ये भी है कि जैसे कोई ज्ञान किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप ले लो बायोलॉजी का ज्ञान ले लो, या मैनेजमेंट का ज्ञान ले लो, या कॉमर्स का ज्ञान ले लो, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जो सबको अच्छा लगेगा, जो भी सुनेगा, जो भी श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनेगा, सबको अच्छा लगेगा।
हमारे स्वामी शिल प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं हमारे संस्था के, वो एक उदाहरण देते थे कि जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, तो हम लोग भले घर में लाइट में बैठे हुए हैं, ट्यूबलाइट ऑन किए हुए हैं, लेकिन हम लोग जब सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो सारी तरह के लाइट जो है फीके पड़ जाते हैं उस सूर्य के प्रकाश के सामने। तो वैसे ही कोई ये ज्ञान को सुनता है तो उसको लगेगा कि जीवन में कोई भी ज्ञान अपनाना, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि व्यर्थ है, लेकिन कम महत्वपूर्ण है, उसके सामने ये ज्ञान फीका है, ऐसे उसको लगेगा। कोई अगर ये भगवत गीता का ज्ञान सुनेगा तो उसको ऐसे ही लगेगा कि हाँ यही तो ज्ञान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके आगे हर ज्ञान फीका है, ऐसे उसको लगेगा। तो इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि एक बार एक कहानी बताते थे, एक साइंटिस्ट, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, वो नाव में सैर कर रहा होता है। तो सैर करते समय जो नाविक है, बोटमैन है, वो उसको सवाल पूछते रहता है, भाई साहब आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है अपने लाइफ में? तो बोटमैन जो है, नाविक जो है, वो बोलता है साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए तो ये नाव चला रहा हूँ, तो मैंने तो ये मैथमेटिक्स वगैरह जो आप बोल रहे हो तो पता नहीं। तो बोलते हैं अरे आपकी 25% जो आयु है वो व्यर्थ है। भाई बोलता है ठीक है भाई, काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं बोट में, नाव में, वापस ये पढ़ा लिखा व्यक्ति एक सवाल पूछता है, बोलता है कि आपने इतिहास पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, आपको पता है दुनिया में कहाँ का कौन कौन सी चीजें हैं? और नाविक बोलता है सर मेरे को इतना ही पता है कि एक तट से दूसरे तट में लोगों को कैसे पार करना है, इतना ही पता है मुझे, ज्यादा पता नहीं दुनिया का। तो बोलता है ये आपकी 50% लाइफ व्यर्थ है। फिर थोड़ा आगे जाके पूछता है कि आपको साइंस के बारे में पता है, विज्ञान के बारे में पता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? बोलते हैं साहब कौन है गांव के बाहर जाके दुनिया के बारे में ऐसा इतना सब पता करेगा? तो बोलता है अरे तुम्हारी 75% लाइफ वेस्ट है। तो ऐसे जब चल रहा होता है उनका डिस्कशन, तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको बहुत अहंकार होता है कि उसको बहुत जानता है। तो मौसम बदल जाता है थोड़ी देर में और बहुत बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है उस नदी में। तो नाव जो है वो पलट जाती है, दोनों डूब जाते हैं। तो नाविक जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रश्न पूछता है, भाई आपको तैरना आता है? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है भाई मैं तो बचपन से ये तैरना सीख नहीं पाया, बहुत ट्राई किया मैंने लेकिन सीख नहीं पाया। तो नाविक बोलता है अभी आपका 100% लाइफ जो है वो व्यर्थ है। जितना भी आपने पढ़ा है वो कुछ काम में नहीं आने वाला, नहीं, आपको अभी तैरना आना चाहिए जो आप नदी में गिरे हुए हैं। तो वैसे ही हम लोग ये दुनिया में, इस दुनिया को भगवत गीता भव संसार बोलता है, भव संसार का सागर बोलता है। इसमें हम लोग अटके पड़े हैं भगवान से। तो अगर ये मनुष्य जीवन की का जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम लोग को प्राप्त करना है, जो है भगवान के पास जाना और शाश्वत काल के लिए आनंदी रहना है, सुखी रहना है, वो अगर हमें पार करके जाना है, तैरना है इस भव संसार को, भव सागर को, तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान हम लोग ने नहीं पाया और बाकी कोई भी ज्ञान पाया तो हमारा जो जीवन है वो सफल नहीं हो सकता। तो ये भगवत गीता जो है, इसमें टोटल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक और 18 अध्याय। तो भगवत गीता एक सैंडविच की तरह है। जैसे सैंडविच हम लोग लेते हैं तो ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस होता है, नीचे एक ब्रेड का स्लाइस होता है और बीच में स्टफिंग होता है। तो स्टफिंग जो है बहुत टेस्टी रहता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, तो अच्छा लगता है स्टफिंग, ब्रेड इतना अच्छा नहीं लगता है ना। तो वैसे भगवत गीता जो एक सैंडविच की तरह है, इसका जो स्वाद है वो सबसे बीच में है। मतलब इसका जो कंक्लूजन है, इसमें भगवान जो भी हमें संदेश देना चाहते हैं वो भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय में है। तो पहले के 6 अध्याय, आखिरी 6 अध्याय के बीच में जो 6 अध्याय हैं, जो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 से 14 तक जो अध्याय है, इसमें भगवत गीता का सार है, इसमें भगवत गीता का असली संदेश है।
आप बोलेंगे ऐसा कौन सा पुस्तक है कि जिसके बीच में संदेश दिया हुआ है? संदेश तो एक्चुअली अंत में होना चाहिए, कंक्लूजन जो है अंत में होना चाहिए, ऐसे बीच में कैसे कंक्लूजन दिया है? तो भगवान ने ऐसे भगवत गीता को रचा है या ऐसे बोला है, जैसे हम लोग कोई ज्वेलरी लाते हैं, ज्वेलरी को एक डब्बे में रखते हैं, एक वेलवेट केस में रखते हैं, जिसमें ज्वेलरी जो है उसकी जो रौनक है, उसकी जो सुंदरता है वो उभर के आती है। या हम लोग कोई भी सुंदर चीज एक बक्से में बंद करके रखते हैं, जैसे हमारा हृदय है, वो एक रिब केज में है। हृदय जो एकदम कोमल है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक कठोर रिब केज के अंदर है। जैसे हमारा ब्रेन है, वो भी एकदम नाजुक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए वो स्कल मतलब जो बोन स्ट्रक्चर है सर का, उसके अंदर है। वैसे ही भगवत गीता का जो मूल संदेश है, जो भगवान का हृदय है, वो भगवान ने बीच वाले अध्यायों में रखा है। तो ये जो अध्याय है, इनको बिल्कुल भी आप मिस मत करिए। आज से लेके शुरू होने वाले जो अध्याय हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो आप हर दिन ट्राई करिए कि आप ये मिस न करें। ये बहुत बहुत सुंदर और भगवान के महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लिए। तो अब तक भगवान ने अर्जुन को बताया, धीरे धीरे भगवान अपना जो ज्ञान का जो गियर है उसको ऊपर ऊपर या बढ़ा रहे हैं। अब तक भगवान ने अर्जुन को पहले बताया कि सबसे पहला कोई मनुष्य का जो कार्य है वो है उसकी ड्यूटीज को संपन्न करना। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, भगवान बोले अर्जुन को कि हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटी करेगा तो बेनिफिट क्या मिलेगा? अच्छे रिजल्ट्स पाए। अगर अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल चाहते हैं कोई जिंदगी में, तो उसको अपने कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। ये हो गया सबसे बेसिक लेवल। अभी बहुत सारे लोग इस दुनिया में या इंडिया में खास करके ऐसे समझते हैं कि भगवत गीता का यही संदेश है कि अपना अपना कर्म करो। नहीं, अंतिम संदेश नहीं है, ये तो फर्स्ट लेवल है। कोई भी मनुष्य जो होता है वो अपना कर्तव्य करता है, ये पहला बेसिक लेवल है। फिर भगवान ने थोड़ा सा और गियर बढ़ाया, चौथे और पांचवें चैप्टर में भगवान ने बोला कि हमारे जो कर्तव्य हैं हम लोग को इस रूप से नहीं करने चाहिए, इस धारणा से नहीं करने चाहिए कि मुझे कोई फल मिलेगा, लेकिन हम लोग को कर्तव्य इसलिए करने चाहिए क्योंकि कर्तव्य करना ही हमारे जीवन में शुद्धिकरण लाएगा। कर्तव्य करना ही खुशी है हमारे लिए। फल मिलना ये सेकेंडरी चीज हो गया। मतलब फल आएगा नहीं आएगा उसकी अपेक्षा मत करो, लेकिन कर्तव्य निभाओ। ये भगवान ने और एक ऊपर का एक लेवल बोला, सेकंड लेवल, कि ड्यूटी इसलिए मत करो कि कोई फल प्राप्ति होगी, ड्यूटी इसलिए करो क्योंकि ड्यूटी में ही आनंद है। तो अपने आप आपको सुरक्षा मिल जाएगी, अपने आप आपको फल मिल जाएगा अगर आप कर्तव्य करते रहोगे तो। ठीक है, इसके बाद में भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि फल की अपेक्षा मत करो? क्योंकि हम लोग कोई भी कर्तव्य फल की अपेक्षा से करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो है कि हमारा कर्तव्य के ऊपर से या ड्यूटी के ऊपर से ध्यान हट सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फल के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर हम लोग को फल अपनी अपेक्षा की तरह नहीं मिला तो हम लोग कर्तव्य करना छोड़ देंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि फल के बारे में मत सोचो, अपना कर्तव्य के बारे में सोचो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलना ही है। जैसे अगर कोई कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरा पहला नंबर आए कक्षा में, तो ऐसे तो होगा नहीं। भले ही सब लोग कर्तव्य करेंगे, लेकिन फल एक को ही वो मिलने वाला है कि कोई एक ही व्यक्ति जिसका पहला नंबर आएगा। तो अगर हर कोई अगर यही फल की अपेक्षा करके पढ़ाई करेगा, अगर हर एक विद्यार्थी यही फल की अपेक्षा करके पढ़ाई करेगा कि मेरे को पहला ही नंबर आना चाहिए, तो वैसे होगा नहीं। और ऐसा नहीं होगा तो उनका कर्तव्य के ऊपर से श्रद्धा चली जाएगी।
तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि कर्तव्य फल के लिए करने से अच्छा है कर्तव्य करो बस, और फल की अपेक्षा ना करो। अभी भगवान 9वें अध्याय से ये भी बताना चालू करेंगे कि आपको सही में कार्य किस लिए करना है। सही में कार्य आपको, ये कर्तव्य जो है आपके जीवन में आपको इसलिए करना है ताकि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। ये तीसरा लेवल अभी भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कर्तव्य इसलिए करो कि आप मुझे प्रसन्न कर रहे हो, एक मेरे प्रति सेवा के रूप में आपके कर्तव्य को कर रहे हो। अब ये तीसरा लेवल भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। तो ऐसा क्यों करना है, भगवान के लिए क्यों करना है? कोई प्रश्न पूछेगा कि उनके लिए क्यों करूं मैं? तो भगवान इस अध्याय में ये बताना चालू करेंगे हमें। अब तक तो भगवान ने हमें ये बताया कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो, और ये सारे जो लोग भी आए हैं युद्ध के लिए वो भी उनके शरीर नहीं है, उनके शरीर के अंदर हैं, वो एक आत्मा है। अभी भगवान बताएंगे कि हम लोग भगवान से कैसे संबंधित है। तो भगवान बोलते हैं कि हम दोनों का जो संबंध है, आप सबका मेरा भगवान के साथ जो संबंध है वो शाश्वत है, और ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी नश्वर नहीं होता है। अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं, अभी हम लोग जीवन में जो स्थिति में हैं, वो एक स्वप्न के समान है। अभी आप थोड़ा घबराइए नहीं इस उदाहरण को ठीक से समझिए। ये हमारे स्वामी शिल प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं बहुत सुंदरता से बताते थे कि जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो एक सपना देखते हैं, और सपने में कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बाघ हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हम लोग डर के मारे उड़ जाते हैं और हम लोग को पसीने निकलते हैं। कभी कभी सपने में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग राजा हैं या रानी हैं। कभी कभी सपने में हम लोग ऐसी जगह होते हैं जिन लोगों को हमने पहले कभी देखा नहीं, और एक रात के लिए वो सपना हमारे लिए हकीकत होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है, लेकिन हम लोग जब सुबह उठ जाते हैं तब हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, सारी हकीकत बदल गई। या कभी कभी डरावना सपना होता है तो उठ जाते तो हम लोग को मन की शांति मिलती है कि अरे हाँ, आखिरकार वो सपना था, ज्यादा भय लगाने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही शिल प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम लोग दिन में भी एक सपना देखते हैं। तो हम लोग अभी एक सपना देख रहे हैं और रात में एक सपना देखते हैं। बस फर्क इतना है कि एक सपना जो है वो रात के 8 घंटे या 10 घंटे तक ही चलता है, और ये सपना जो है ये 60 से 100 बरस तक चलता है। तो आप बोलेंगे कि इसको सपना क्यों बोल रहे हैं आप, ये तो हकीकत है, हम लोग तो जी रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको सपना क्यों बोलते हैं? सपना इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों जो है ये टेम्पररी है, ये खत्म होगा, ये बदलेगा। जैसे हमारा रात का सपना जो है हर रात को बदलता है, वैसे दिन का जो सपना है वो हर 60 या 70 या 100 बरस के बाद बदलेगा। तो जो कोई चीज चेंज होती है, बदलती है, वो शाश्वत नहीं होती। तो एक सपने के समान है। आज हम लोग एक शरीर में, एक देश प्रदेश में, एक स्थिति में हैं, कल हम लोग कोई दूसरे शरीर में, दूसरे स्थिति में, दूसरे लोगों के साथ होंगे। तो इसलिए ये दिन वाले भी हमारी जो रियलिटी है, इसको भी हम लोग सपना बोलते हैं भगवत गीता के आधार पर। लेकिन भगवान बोलते हैं कि एक संबंध जो है वो आपका हमेशा शाश्वत रहेगा, वो है मेरे साथ। ये कभी चेंज नहीं होगा। आप कोई भी शरीर में रहें, कहीं कोई भी स्थिति में रहें, कहीं भी जन्म लें, लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसके बाद जो हमें फल मिलता है वो शाश्वत रहता है। इस नाते में जो हम लोग कार्य करते हैं इसका फल जो है शाश्वत रहता है, क्योंकि ये नाता जो है, रिश्ता जो है भगवान के साथ में कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए हमें भगवत गीता रेगुलरली सुनना चाहिए। जैसे हम लोग को सुबह हम लोग अलार्म से उठते हैं,
अलार्म क्लॉक लगाते हैं या मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, उससे हमारा सपना जो है टूट जाता है, वैसे ही हम लोग जैसे भगवत गीता सुनते हैं तो हमारा ये सपना जो है टूटता नहीं है, लेकिन हम लोग एक अवेयरनेस रहता है हमारे लाइफ में कि हाँ, जीवन के अंत में मेरे को ये प्राप्त करना है, ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है जो मुझे प्राप्त करना है। तो अभी हम लोग अध्याय को शुरुआत करेंगे। तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो उसको आपके साथ में शेयर करूंगा स्क्रीन पे। तो इसमें लगभग 34 श्लोक हैं, तो हम लोग इनके ऊपर चर्चा करेंगे। बस एक एक मुद्दा मैं हर एक श्लोक के ऊपर बोलूंगा, भगवान इस अध्याय में क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, इस अध्याय का शीर्षक है राजगुह्य योगा, सबसे गुह्य ज्ञान। तो भगवान इसकी शुरुआत करते हैं बोल के, श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये गुह्यतमम, गुह्यतम है। कुछ ज्ञान होता है जो गुह्य होता है, उससे भी ऊपर का ज्ञान होता है, गुह्यतर होता है, लेकिन सबसे गुह्य ज्ञान जो है वो गुह्यतम होता है। तो अर्जुन, अब तक मैं तुम्हें जो ज्ञान बता रहा था वो गुह्य था। हर कोई ये जानता नहीं है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, चौथे पांचवे छठे चैप्टर में, वो गुह्यतर ज्ञान है। लेकिन अभी जो मैं भक्ति का ज्ञान जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये गुह्यतम ज्ञान है, सबसे गुह्य ज्ञान। प्रवक्ष्यामि, अभी मैं बताने जा रहा हूं, अनुसूयवे, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए इस ज्ञान को तुम समझ पाओगे, इसलिए मैं ज्ञान को तुम्हें बता रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को और ये भक्ति को हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम लोग भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या मतलब उनके पोजीशन से कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि मैं भी भगवान हूं, तब ये हम लोग ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने अब तक हमें बताया कि हम लोग भगवान के अंश हैं। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है और इस संबंध में कार्य करना, इसको भक्ति बोलते हैं। तो इन चीजों को हम लोग अगर ईर्ष्या नहीं रख के समझेंगे, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान को अगर कोई सुनेगा, यद ज्ञातवा मोक्ष से शुभात, तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, अभी मैं जो तुम्हें ज्ञान बताने जा रहा हूं, ये गुह्यतम ज्ञान, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं रखते इसलिए समझ पाओगे, और इसको अगर समझोगे, यद ज्ञातवा मोक्ष से शुभात, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए शुभ है। सारे क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये अर्जुन के लिए नहीं है, बस हमारे लिए भी है। हम लोग की भी मोक्ष प्राप्ति होगी और बहुत सब चीजें शुभ हो जाएंगे लाइफ में, अगर ये हम लोग ज्ञान बिना ईर्ष्या के सुनेंगे भगवान से। फिर भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं कि ये राज विद्या है। तो मैंने इसके कारण बताया आपको कि क्यों राज विद्या इसको कहा गया है। पवित्रम, ये शुद्ध ज्ञान है। उत्तमम, सबसे उत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, ये ज्ञान को जब आप अमल करोगे अपने लाइफ में, तो प्रत्यक्ष आपको फल दिखेगा आपके आंखों के सामने। यही धर्म है, और ऐसा धर्म नहीं है जो पालन करने के लिए कठिन है या इसमें दुख की प्राप्ति होगी। सुसुखम, ये बहुत सुख देने वाला मार्ग है। भक्ति जो है सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसको बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, कोई नारी भी कर सकती है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, कोई प्राणी भी कर सकता है। वो भक्ति करने के लिए आपको कोई चीज की बाधा नहीं है, इसलिए सुसुखम। और आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, भले आपके पास पैसा है नहीं है, घर है नहीं है, भक्ति के लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है।
भक्ति के लिए बस प्रेम से भगवान के साथ आदान प्रदान करना है। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम। फिर भगवान बोलते हैं, अभी भगवान चालू कर रहे हैं ज्ञान इस अध्याय का, और भगवान अभी बोल रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है ये मेरे द्वारा व्याप्त है। मतलब मेरी शक्ति जो है इससे मैं पूरे संसार में बसा हुआ हूं, हर एक कण में बसा हुआ हूं, और हर एक जीव के हृदय में भी मैं निवास करता हूं। तो भगवान जो है हर जगह व्याप्त है और हर एक के हृदय में है। फिर बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो अगर कोई बोलेगा कि भगवान की मैं सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो इस सारे सृष्टि के अधिष्ठाता है। मया अध्यक्षेण, ये पूरी जो प्रकृति है उनकी अध्यक्षता में चलती है। लेकिन कोई बोलेगा कि ठीक है लेकिन भगवान तो दिखते नहीं यहां पे, तो उनकी अध्यक्षता में कैसे चल रही है? अरे भाई, जब कोई एक रईस आदमी होता है, कोई कंपनी चलाता है, जैसे अगर आप समझोगे कि बिल गेट्स जो हैं वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो कोई हर एक कंपनी में उनका निवास होना जरूरी नहीं है। वो एक जगह, भले कि आप ये समझ लो कि स्विट्जरलैंड में लेट्स से पार्टी कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, फिर भी उनकी कंपनी एक स्थान पे चल रही है, क्योंकि उन्होंने कोई लॉ, कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स बनाए हैं, कोई विजन दिया है कंपनी को, और सारे एम्प्लॉयज को समझाया है। तो उनकी जो एनर्जीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके थ्रू वो कंपनी चला रहे हैं, और वो एक जगह पे आराम से बैठे हैं, अपना वेकेशन मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो कोई एक साधारण सा व्यक्ति इस दुनिया का अगर ऐसे चला सकता है कि उसके स्वयं की उपस्थिति के बिना ही वो कार्य करा सकता है, तो भगवान क्यों नहीं करा सकते? तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकृति को उनकी अध्यक्षता में चलाते हैं। तो इसमें हेतु नानेन कौन्तेय, भगवान बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं करना कि ये मेरे अध्यक्षता में चल रही है, ये कोई प्रकृति अपने आप नहीं चल रही है। जैसे हम लोग प्रकृति को प्रकृति बोलते हैं, माता प्रकृति बोलते हैं, मदर नेचर बोलते हैं। क्यों माता बोलते हैं प्रकृति को? क्योंकि प्रकृति जो है हर एक चीज को उत्पन्न करती है, पेड़ पौधों को, मिनरल्स को, ज्वेल्स को। तो वह माता जो है वो उत्पन्न करती है, एक बच्चे को पैदा करती है। तो वैसे ही प्रकृति बहुत सारी चीजों को पैदा कर रही है, लेकिन अगर माता जो है वो पिता के बगैर पैदा नहीं कर सकती। तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि माता प्रकृति के मतलब पीछे कौन है, पिता कौन है हमारे, इनके हस्बैंड कौन है? तो भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, इसमें कोई हेतु नहीं रखना, जगत विपरिवर्तते। फिर भगवान बोलते हैं कि लेकिन लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, इस प्रकृति में कभी कभी मैं खुद भी आता हूं। जैसे हमारे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि कभी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर लेट्स से नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो कोई जेल में जाते हैं दिवाली मनाने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि ये जेल के अंदर जो भी हैं क्रिमिनल्स जो हैं वो भी मेरे नागरिक ही हैं, तो चलो आज इनको मैं भेंट देता हूं और इनके साथ में दिवाली मनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं जेल में, सारे कैदियों के साथ में दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं। तो कोई कैदी रहेगा वहां पे, ये सोचेगा कि अरे नरेंद्र मोदी जी भी जेल में आ गए तो मेरे जैसे कैदी हैं। और जब नरेंद्र मोदी जा रहे होंगे तो कैदी सोचेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे जा सकते हैं, हम लोग अपनी इच्छा के बगैर इसके बाहर नहीं जा सकते, जेल के बाहर नरेंद्र मोदी जी कैसे जा सकते हैं? तो उनको भी यहाँ पे जेलर के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे सही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी पोजीशन अलग है, तो अपनी इच्छा से आते हैं जेल में और अपनी इच्छा से जाएंगे। तो वैसे ही भगवान जो है वो भी इस प्रकृति में आते हैं, लेकिन इस प्रकृति के नियमों में नहीं रहते। ये प्रकृति के नियम हमारे लिए लागू होते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी इस प्रकृति में आते हैं, हम लोग को भेंट देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनकी कोई लीला करते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे जीवन तुम भी जी सकते हो मेरे साथ में, मेरी लीलाओं में सहभागी होके शाश्वत काल से। तो वो दिखाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं और अपनी लीलाओं को दर्शाते हैं, कुछ सीख देते हैं अपनी लीलाओं से, और एक मधुर लीला याद करने के लिए भी हमारे लिए छोड़ जाते हैं।
तो भगवान लेकिन हमारे जैसे मनुष्य नहीं है। कोई अगर सोचेगा कि नहीं वो भी हमारे जैसे ही मरे हैं, वो भी हमारे जैसे ही कर्म को भोगते हैं, ऐसा नहीं होता है। अवचानंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं अवजानंती, ऐसे लोग जो नहीं जानते कि मैं इस प्रकृति के ऊपर हूं और इस प्रकृति के नियमों से नहीं बंधा हूं। माम मूढ़ा, ये जो है मूर्ख लोग हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, ऐसा सोच रहे हैं कि मनुष्य शरीर में मैंने आश्रय लिया है या मैं भी एक मनुष्य बन गया हूं। परम भावम अजानंतो, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि मेरा शाश्वत दिव्य शरीर जो है भगवत धाम में है। मेरा शरीर ये नश्वर नहीं है, कभी मरता नहीं है, मैं कभी शरीर बदलता नहीं हूं, या मेरी याददाश्त कभी मिटती नहीं है। मम भूत महेश्वरम, लेकिन मैं इस सृष्टि का महेश्वर हूं, सारे ईश्वरों में से महेश्वर हूं। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग नहीं जानते, तो वो मूर्ख है। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम शैव प्रकृतिम मोहिनी श्रितः। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे को ये समझता नहीं है कि मैं दिव्य हूं और मुझे मनुष्य समझ बैठता है और मेरे में श्रद्धा नहीं रखता है, तो क्या होता है, मोघ आशा मोघ कर्माणु, उसके सारे जो कर्तव्य हैं ये जीवन के, वो विफल हो जाते हैं और वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का आश्रय ले लेता है। ये सोचता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, ऐश करो मजा करो जो करना है करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की हो जाती है और ऐसे प्रवृत्ति में अगर कोई कार्य करता है तो वो विफल हो जाते हैं, ये विपरीत फल वाले हो जाते हैं। इनको उसका फल जो है वो बहुत बुरा मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे में श्रद्धा रखता है, जैसे भगवान ने अब तक बताया, ये जानता है कि भगवान इस प्रकृति के ऊपर हैं, वो आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, वो मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो महात्मा है, वो दैवी प्रकृति में आश्रित है, भजन्ति अनन्य मनसो, और वो मेरा भजन अनन्य मनस से करेगा और वही मुझे सही रूप में जान सकता है। तो महात्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस, अभी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन महात्मा मतलब कोई बस ऐसा व्यक्ति नहीं जो लोगों के लिए कार्य कर रहा है, क्या इस दुनिया में कार्य कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भी महान है, ऐसा नहीं है, लेकिन सच में महान व्यक्ति कौन है, जो भगवान को भी जानता है, जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है और भगवान की दृष्टि से इस पूरे संसार को देखता है, वो सही में महात्मा है, यह सबसे बड़ा महात्मा है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, जो मेरा भजन करता है 24 घंटे, वो महात्मा है। अभी बोलते हैं कि ये महात्मा क्या करता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो भगवान बोल रहे हैं कि सतत मेरे बारे में कीर्तन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा नाम स्मरण करता है या मेरे बारे में दूसरों को बताता है या मेरे बारे में सुनता है। और कैसे सुनता है, दृढ़ व्रता, जो भी ये करता है मेरे लिए जप करना, मेरे लिए सुनना, दृढ़ व्रत से करता है, हर दिन करता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे प्रणाम करता है, नित्य युक्ता उपासते, और मेरी पूजा करता है, अर्चना करता है। ये महात्मा है। तो अगर कोई महात्मा है तो इसमें ये लक्षण होने चाहिए कि भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है और उनकी उपासना कर रहा है। ऐसा व्यक्ति महात्मा है, और ऐसा व्यक्ति देखना या मिलना, उसके साथ संग करना बहुत ही दुर्लभ है। भगवान बोलते हैं कि मैं पिता हूं, पिताम अहम अस्य, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं या आश्रय हूं,
मैं ही ओंकार हूं, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। मतलब ये सारी चीजें भगवान से आती हैं। ओमकार भी भगवान को ही दर्शाता है। भगवान बोलते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, धाम हूं, शरण हूं सबका, और अत्यंत प्रिय मित्र हूं। भगवान हमारे सबसे निकट के और सबसे प्रिय मित्र हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान हमारे लिए सब चीजें अरेंज करके रखे हैं। हमारे पैदा होने से पहले ही माता के स्तन में दूध भगवान ने हमारे लिए दिया है। इस प्रकृति में हर चीज जो चाहिए भगवान ने हमारे लिए लिया है, और सब चीज देके भी वो पर्दे के पीछे रहते हैं, इसलिए वो मित्र हैं। मित्र जो होता है वो सरप्राइज देता है कि नहीं? कोई आपको गिफ्ट भेजता है, बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट भेजता है, लेकिन खुद के लिए कोई नाम नहीं चाहता, ये सही में मित्र है। तो भगवान जो है इस सब के पीछे हैं, चुपके बैठे हैं, लेकिन हमें सारी चीजों को प्रदान कर रहे हैं। कोई एक मेरा मित्र है जिन्होंने एक बार एक विनोद बोला था, एक जोक बोला था। वो बोलते थे कि ये पेड़ जो है, ट्री जो है, इनको हम लोग हिंदी में पेड़ बोलते हैं। पेड़ क्यों बोलते हैं? तो बोलते थे कि क्योंकि भगवान बोले कि आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट, तुम्हें बस लेना है और इसका फायदा उठाना है। तो भगवान ने ऑलरेडी सृष्टि में सब कुछ दे दिया है, बस हमें इसका फायदा उठाना है। तो इसलिए भगवान जो है हमारे सबसे निकट के मित्र हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं, अच्छा इसमें श्लोक दिए नहीं है, एक मिनट। अच्छा यहां से श्लोक है, जहां से श्लोक है मैं वो पढ़ रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। तो भगवान बोलते हैं ऐसे अनन्य भक्त मेरे को बहुत प्रिय हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं, जो अनन्य रूप से मेरे चिंतन कर रहे हैं, जो मेरी उपासना कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूं? आप बोलेंगे कि अरे भगवान के लिए मैं इतना जप करना है, भगवान के लिए मैं कथा सुनना है, भगवान के लिए सेवा करना है, मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान बोलते हैं कि आपके जीवन में जो है वो मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, और जो आपके जीवन में नहीं है वो आपको प्रदान करूंगा। तो भगवान सदैव उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, और भगवान को जो चाहिए उसको प्रदान करते हैं, भक्तों को जो चाहिए उसको प्रदान करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि वो भी आदान प्रदान करते हैं हमसे। लेकिन ये श्रद्धा पूर्वक करना है, यजन्ते श्रद्धयान्वितः, भगवान बोलते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे पास नहीं आता है और कोई दूसरे देवताओं के पास जाता है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे देवता कौन है जो भगवान जिनके बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग अभी इस गवर्नमेंट में रह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एक प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, फिर प्रेसिडेंट है, उसके बाद में मिनिस्ट्री का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पावर हाउस मिनिस्ट्री है, कलेक्टर है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। तो हर एक चीज के एक मिनिस्टर है, और उनके नीचे कोई काम करने वाले हैं। सब बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, हायरार्की है। बहुत बड़ा जो है मैनेजमेंट है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान का सृष्टि भी जो है गवर्नमेंट की तरह है, जिसके भगवान प्राइम मिनिस्टर है, और फिर उन्होंने कोई पोस्ट दे रखे हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, इंद्र जो हो गए, वरुण जो हो गए, अग्नि जो हो गए। तो ऐसे अलग अलग 33 करोड़ देवता हैं जिनके अलग अलग पोस्ट हैं। तो इन सबको भी ईश्वर बोला जाता है, लेकिन भगवान जो है वो परम ईश्वर है। जैसे हम लोग अपने घर में बैठे हैं और कोई बत्ती जलानी है तो एक बटन को ऑन करते हैं,
तो बटन को ऑन किया तो लाइट बत्ती जलती है, बटन को ऑफ किया तो बत्ती बंद हो जाती है। तो हम लोग एक घर में ईश्वर हो गए। सही। लेकिन अगर पावर कट हो जाती है तो कितना भी बटन को दबाए, बटन को ऑफ करें, बत्ती जलेगी नहीं है, बुझेगी नहीं, वो हमेशा बंद ही रहेगी। तो हमारे ऊपर भी कोई ईश्वर है जो हमें भी कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही ये सारे 33 करोड़ देवता जो हैं ये भी ईश्वर हैं, इनके पास भी कंट्रोल है, इनके पास भी पावर है, लेकिन वो एक सीमा तक है। इनको भी भगवान जो है, परमेश्वर है, वो कंट्रोल करते हैं, ये इनके भी ऊपर है। तो भगवान बोलते हैं कि इन सब लोगों को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई डायरेक्टली नहीं आना चाहता तो इनके पास जा सकता है। तो इनके जो पावर्स हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग को अपनाना चाहता है तो इनको इनके पास नहीं जाना चाहिए, तो इनके पास डायरेक्टली इनको जो है मेरे पास आना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। भगवान बोलते हैं कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, जो उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं या अविधि पूर्वक करते हैं। जैसे कोई अगर खाना हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग ऐसे खाना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर ऐसे खाएंगे तो वो भी खाना हो गया लेकिन वो अविधि पूर्व हो गया। तो उससे ज्यादा कष्ट मिलेगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्टली मेरे को पूछता है तो उसको बहुत आसानी से फल मिलता है या बहुत आसानी से सुखी हो जाता है। लेकिन कोई अन्य देवताओं के पास जाता है जो भी मेरे द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, तो वो मेरी पूजा कर रहा है लेकिन अविधि पूर्वक है। फिर बोलते हैं भगवान कि ऐसे नहीं कि किसी भी देवता की पूजा करो और आप मेरे पास ही आ जाओगे। हर कोई बोलता है कि अरे कोई भी देवता की पूजा करो, जाना तो वही है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत धारणा है। ये इंडिया में बहुत तरह तरह की फिलोसॉफीज होते हैं और कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि वो भगवत गीता को ठीक से पढ़े नहीं है। भगवत गीता में क्या लिखा है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपि माम। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी देवताओं की पूजा करता है उनके पास चले जाता है। यान्ति देव व्रता देवान, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो आप उनके पास चले जाओगे। आप गणपति की पूजा कर रहे हो वहां चले जाओगे, दुर्गा की पूजा कर रहे हो वहां चले जाओगे। अगर आप उन देवताओं की नहीं पूजा कर रहे हो, इस दुनिया के कोई व्यक्ति को अपने देवता बना दिया, तो इस जीवन के बाद में वो जहां भी जाएगा आप उसके पास चले जाओगे। पितृन्यांति पितृव्रता, अगर आपने पितरों की पूजा की आपके एंसेस्टर्स की, तो आप उनके अपने एंसेस्टर्स के पास चले जाओगे, जो जिस भी शरीर में जिस भी स्थिति में वो भी है उनके पास आप चले जाओगे। भूतान्यांति भूतेज, अगर भूत प्रेत की आप आराधना करोगे, उपासना करोगे, तो आप भी एक भूत प्रेत बन जाओगे। लेकिन यांति मद या जिनोपि माम, लेकिन अगर कोई मेरी पूजा करते हैं तो वो मेरे साथ निवास करने के लिए मेरे धाम आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग दिल्ली का टिकट लेते हैं तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, पुणे का लेते हैं तो पुणे पहुंच जाएंगे, बॉम्बे का लेते हैं तो बॉम्बे पहुंच जाएंगे। बॉम्बे के टिकट लेके हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जिसका भी टिकट आप लोगे, जिसकी भी आराधना करोगे, आप उनके पास चले जाओगे। तो अभी आप बोलेंगे कि ठीक है, भगवान की आराधना करना मेरे को समझ गया, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी पड़ेगी? नहीं, भगवान बोल रहे बहुत आसान है मेरी पूजा करना, मेरी भक्ति करना बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति रूपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बोलते हैं कि आप मुझे सिंपल पत्ता, पुष्प, फल या पानी भी आप अर्पण करेंगे, लेकिन आप भक्ति से करेंगे, प्रेम से करेंगे कि भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, प्लीज अपना लो, तो अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसे स्वीकार करता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भगवान को पूछना बहुत आसान है, इसलिए कोई भी कर सकता है। कोई धनी व्यक्ति नहीं है तो भी उसको कर सकता है। और भगवान का एक उद्देश्य भी है कि भगवान इसको क्यों बोल रहे हैं कि आप मुझे पत्र, पुष्प, फल या पानी अर्पण करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप हर दिन उनको ये अर्पण करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये जो है मुरझ जाती हैं। पुष्प जो मुरझ जाएंगे, फल जो है खराब हो जाएंगे। तो हम लोग को हर दिन फ्रेश अर्पण करना पड़ेगा, मतलब हम लोग हर दिन भगवान से संबंध बना सकते हैं। इसलिए भी भगवान चाहते हैं कि आप ये चीजें आप अर्पण करें,
ताकि आप हर दिन भगवान से संबंध रख सकें। कोई कोई लोग होते हैं तो इसमें भी कमी रख देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये भी मैं ऑफर नहीं करूंगा। तो कभी कभी मैं कोई दुकान में जाता हूं तो दुकान में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती रहती है, जो 12 महीने ऐसे ही चलती रहती है लाइट के ऊपर, तो उसका भी खर्चा नहीं चाहिए उनको। तो उसको भी फ्रेश हर दिन अर्पण नहीं करना है उनको। लेकिन भगवान बोलते हैं कि साधारण सी चीजें हैं, जो आप प्रेम से मेरे को अर्पण करो, मैं उसको आसानी से ले लूंगा। फिर बोलते हैं यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। आप जो भी कर रहे हो जीवन में, धन अर्जन कर रहे हो, जो भी खा रहे हो पी रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, वो मेरे को अर्पण करो, उसका जो फल है थोड़ा सा। अगर आप बोलेंगे कि भगवान को क्यों फल अर्पण करूं, वो तो किया मैंने किया है, नहीं जी। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो आप एक चीज समझेंगे कि आगे अभी मैं जो हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे को जो कंपनी काम देता है उसका मुनाफा उनको 10 गुना मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा मुनाफा मुझे मिलता है मेरे सैलरी के रूप में। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने तो काम किया है, मुझे तो पूरा का पूरा मुनाफा मिलना चाहिए, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो जॉब है जो मेरे कंपनी ने दिया हुआ है, जो काम करने के लिए जगह है वो कंपनी ने दिया हुआ है, काम भी जो है वो कंपनी ने दिया हुआ है, सब चीज कंपनी दे रहा है, मैं उसको यूज करके कुछ कर रहा हूं, कुछ मुनाफा पा रहा हूं, तो उसका जो है 90% जो है अधिकार उनका है, 10% मेरा है। अगर कंपनी नहीं होता, मुझे काम नहीं होता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वैसे भगवान ने इस सृष्टि में हर चीज हमें दी है। हमें बुद्धि दी है कार्य करने के लिए, शरीर दिया है कार्य करने के लिए, हर एक चीज दिया है इस दुनिया में कार्य करने के लिए। तो इसको यूज करके हम लोग जो करते हैं, इसका अधिकार इसके फल का अधिकार जो है वो ज्यादातर भगवान का है और कम हमारा है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि सारा चीज मुझे दे दो, तुम जो है वो 10% में काम अपना निपटा लो। तो भगवान बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा मुझे अर्पण करो। क्योंकि मुझे चीज नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप ये समझो कि मैं भी हूं जो इस सबके पीछे है और आपके रिलेशन में हूं। तो जैसे घर के लिए हम लोग व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं, अपने बीवी के लिए, बच्चे के लिए, तो उनको बोलना नहीं पड़ता है, हम लोग नेचुरली प्रेम प्रेम से उनके लिए कार्य करते हैं, जो भी करते हैं उसका जो है फल है उनके साथ बांटते हैं। वैसे ही हम लोग को भगवान को हमारे परिवार के सदस्य के रूप में देखना है, और जो भी फल आता है भगवान के साथ भी बांटना है। ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है करने के लिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। तो भगवान बोलते हैं कि वैसे तो मैं हर एक जन के लिए, इस दुनिया में हर एक के लिए मैं समान हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोऽसि न प्रियः, कोई किसी से मैं द्वेष नहीं करता, कोई मेरा अधिक प्रिय नहीं है। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या, अगर कोई मेरा भक्त बनता है, मयि ते तेषु चापि अहम, मैं उसका प्रिय मित्र बन जाता हूं, मैं उसका बहुत खास ख्याल रखता हूं। तो आप भी बोलेंगे तो फिर पार्शियलिटी हो गया। कोई मेरे को अगर मेरी चापलूसी कर रहा है, कोई मुझे कोई रिश्वत दे रहा है, तो मैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा पार्शियल बन जाऊंगा? नहीं, पार्शियल होना मतलब क्या है कि आप किसी दूसरे को संधि नहीं दे रहे। लेकिन भगवान का प्रेम कैसा है? एक सूर्य के प्रकाश की तरह है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, लेकिन कोई प्रकाश में आएगा तो ही वो बेनिफिट करेगा। अगर कोई अपने एसी क्लोज रूम में रहेगा और कभी दिखेगा ही नहीं कि सनलाइट है बाहर, सूर्य का प्रकाश है बाहर, तो उसे फल नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो वैसे ही भगवान की कृपा जो है, उनकी मित्रता जो है, उनका प्यार जो है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई आएगा उस प्यार को अपनाने के लिए, तो उसे और फल मिलेगा। फिर भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान यहां पे बता रहे हैं कि कोई उनके लिए कितना प्रिय है जो उनकी भक्ति करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने जीवन में उसने कितने भी गलत कार्य किए हों, लेकिन अभी वो अगर भक्ति मार्ग में आके सही से स्थित हो जाता है, तो उसको आपको साधु बोलना चाहिए। उसको आपको उंगली दिखा के उसकी गलतियां नहीं दिखानी चाहिए। ये एक बहुत सुंदर विशेष बात है भक्ति की, कि अभी आप सब लोग अभी जो भक्ति में जुड़े हैं,
कभी कभी लोग ऐसे डरते हैं, लोग डरते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, मैं भगवान का भक्त कैसे बन सकता हूँ। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आपने जो भी पाप किए हैं आप अज्ञान में थे, लेकिन अभी आप ज्ञान समझ के, भगवत गीता का ज्ञान अपना के आप जब भक्ति पाठ में जुड़ जाते हैं, या कोई भी जुड़ जाता है, तो उसको उंगली दिखा के गंदा नहीं बोलना चाहिए। उसको अभी देखना चाहिए कि अभी ये साधु बनने वाला है या साध्वी बनने वाली है। तो भगवान के लिए वो प्रिय हो जा रहा है अभी। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई गंदा व्यक्ति है, बाहर में मैल में पड़ के आ गया अंदर, लेकिन अभी वो बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके शावर के नीचे खड़ा है, तो थोड़ी देर में वो धुल जाएगा, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तो अगर हम उसको उंगली दिखा के बोलेंगे गंदा बच्चा है, गंदा आदमी, तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हाँ वो गंदा था, लेकिन अभी वो नहा रहा है, तो अभी वो साफ हो जाएगा। तो वैसे अगर कोई भक्ति में आता है, तो वो शुद्धिकरण के प्रोसेस में आ गया है, तो कितना भी पहले गंदा हो कोई बात नहीं, अभी वो शुद्ध होने वाला है, अभी वो भगवान का प्रिय बनने वाला है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को साधु देखना चाहिए, साध्वी देखना चाहिए, और उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए आप भक्ति में देखेंगे, हमारे इस्कॉन में कोई भी भक्त जुड़ जाते हैं, कोई भी भगवान की भक्ति करने लगता है, तो कोई भी परिवार से हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है कि नहीं हम लोग ब्राह्मण हैं, वो लोग दलित परिवार से हैं, वो लोग ओबीसी कैटेगरी हैं, जो भी है, हम लोग इंडियन है, वो चाइनीज है, या हम लोग गुज्जू हैं, वो बिहारी है। ये सारे हमारे जो उपाधि हैं, इनको हम लोग देखते नहीं, हम लोग यही देखते हैं कि वो भगवान का भक्त है, तो उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, उसी के साथ खाते पीते हैं, उसी के साथ भगवान का भजन करते हैं, उसको आलिंगन देते हैं, उसके साथ में आनंदी रहते हैं, उसको सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भगवान का भक्त बन गया अभी। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे यदि कोई जघन्य जघन्य कर्म करता है, किंतु यही यदि वो भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। अच्छा, अभी और 2 श्लोक लेके मैं विराम दूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, जो मेरी शरण शरण ग्रहण करते हैं ऐसे, तो वो स्त्री भी है, वैश्य है, शूद्र भी है, वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि भक्ति पार्थ में स्त्रियों का भी उतना ही महत्व है, ऐसे नहीं कि स्त्रियों को नीचा देखा जाता है, शूद्र को नीचा देखा जाता है, या वो भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं मेरा जो मार्ग है वो हर एक के लिए खुला है, स्त्री भी हो, शूद्र भी हो, उनको भी परम धाम प्राप्त हो सकता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये कंक्लूजन है भगवत गीता का, ये 18वें अध्याय में भी आएगा वापस। ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता का मूल श्लोक है। भगवत गीता के 2 मूल श्लोक हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, 9:34 और 18.64। तो इन 2 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता का कंक्लूजन बताया है। तो भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। तो लोग बोलते हैं, कहां बोलते हैं भगवान की मुझे प्रणाम करो, कहां बोल रहे भगवान की मेरा भक्त बनो, तो यहां बोलते हैं। उनको ये श्लोक दिखाना चाहिए। भगवान बोलते हैं मन मना, अपने मन को मेरे में लगाओ, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद याजी, मुझे पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। अभी भगवान को प्रणाम आप कहां पे करोगे, आप बोलेंगे भगवान को प्रणाम करो, कहां पे करोगे, भगवान तो सब जगह है ना, तो कहीं भी करोगे नहीं। मतलब वो भी करना सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो उसको हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। तो भगवान जो है अपने विग्रहों में, अपनी मूर्तियों में, मंदिर में स्थित है, तो मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की आरती देखनी चाहिए, भगवान के को ड्रेस चढ़ाना चाहिए, कोई फल या फूल अर्पण करना चाहिए। तो मंदिर जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है भगवान की भक्ति में। और माम एवश्यसि युक्त एवं, इस प्रकार अगर कोई पूर्णता भक्ति में लीन है, मत परायण, तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त होंगे। तो आज के अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा,
आज के अध्याय में देखा हम लोगों ने, पहले तो भगवान ने बताया कि ये जो विद्या जो है ये गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये जो ज्ञान है हर एक को पता नहीं होता है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, कैसे इस प्रकृति के ऊपर भगवान है, प्रकृति जो है अपने आप से नहीं चल रही है। ये बहुत गुह्य ज्ञान है समझने के लिए। बहुत बड़े बड़े विज्ञान भी इस प्रकृति को समझने में डोल मटोल हो जाते हैं। उनको पता नहीं लगता है चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उनको पता है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि बारिश क्यों होती है, बारिश कैसे होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कैसे बादल बनते हैं सूर्य से, फिर वो पानी को लेते हैं समुद्र से और फिर बरसाते हैं बारिश के रूप में। ये ठीक है, हम लोग को ये चीजें कैसे हो रही है इस दुनिया में बहुत चीजें पता है, लेकिन क्यों हो रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कौन है, ये सब हम लोग अपने रिसर्च से नहीं समझ सकते। तो इसलिए इसको ज्ञान को गुह्य बोला गया है कि कैसे इस भगवान इस पूरे सृष्टि के पीछे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चल रही है। तो हम लोगों ने देखा पहले कि कैसे भगवान बता रहे थे कि सारी सृष्टि उनसे आई है, वो सारी सृष्टि के पिता हैं, हर एक कण में व्याप्त हैं, हर एक के हृदय में बसे हुए हैं। फिर भगवान ने बोला महात्मा कौन है? महात्मा वो व्यक्ति है जो ये जानता है और सदैव मेरा कीर्तन करता है, मेरे भजन में लगता है, मेरे को पूजा करता है। फिर भगवान ने बोला कि भक्ति मार्ग जो अपनाता है वो महात्मा है। फिर ये भक्ति मार्ग में क्या करना होता है? भगवान ने बोला, तरह तरह की चीजें बोली। भगवान ने बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप कुछ भी छोटी चीज अर्पण करके भी मेरी भक्ति कर सकते हो, और ये जो संबंध है हमारा शाश्वत है। और इस भक्ति में आपको, आप जो भी करते हो मेरे से प्रिय बन जाते हो, तो आपको हर चीज में प्रदान करता हूं, आपकी हर चीज की रक्षा करता हूं। और भगवान बोल रहे हैं कि जो भी आप करते हो मुझे अर्पण करो, जो भी खा रहे हो पहले मुझे दिखाओ फिर खाओ, मुझे भोग लगाओ फिर आप खाओ। कोई भी फल आप जिंदगी में अपनाते हो उसका कोई पोर्शन मेरे लिए अर्पण करो। कोई सैलरी आपकी तो उसमें से थोड़ा पोर्शन भगवान को दो, घर में आपके आप रह रहे हो उसमें भगवान को कहीं रखो, उनकी आराधना करो, जो भी आपके पास है उसको थोड़ा सा भगवान को अर्पण करो। तो कोई भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है। तो ये भगवान के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भगवान ने इस 9वें अध्याय में हम सब लोग को दिए हैं। तो बहुत सुंदर अध्याय है। आगे जाके और डिटेल्स भगवान भक्ति के बारे में और उनके बारे में 10वें अध्याय से 14वें अध्याय तक बताएंगे। आप हर दिन इसमें सहभागी हो, और मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी जिंदगी के लिए, कि आपकी जिंदगी में शुभ चीजें हो, भगवान की भक्ति से आप बहुत अच्छे से जुड़े, भगवान की भक्ति को अपनाएं और ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करें। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आप मेरे में मन लगाओ, लेकिन मन हम लोग कैसे लगाएंगे भगवान के भगवान में? तो इस युग में भगवान ने एक बहुत सुलभ मार्ग हमें दिया है, वो है उनका नाम जप करना। हर एक युग में अलग अलग मार्ग होता है भगवान को संपर्क करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए। सत्युग में भगवान का ध्यान करने की प्रोसीजर थी। हम लोग जंगल में जाते थे और 90% बॉडी को स्थित रख के कई साल कड़ी तपस्या करके जंगल में बिना खाए बिना सोए ऐसे कठिन तपस्या करते थे, एकदम सेक्लूजन में जाके अलग से रह के हर एक से। तो वैसे हम लोग अभी नहीं कर सकते, जंगल तो है नहीं, आजकल सब कंक्रीट जंगल बन गए, जंगल में माफिया भी रहते हैं। और हम लोग को जंगल में रहने की आदत भी नहीं है, और इतनी तपस्या हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग एक जगह बैठ ही नहीं सकते। 1 घंटा क्लास के लिए बैठने में हम लोग देखते हैं कितने पोस्चर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो जंगल में जाना हमारे लिए संभव नहीं है, सतयुग की ध्यान प्रोसेस अभी संभव नहीं है। फिर त्रेता युग में जो है भगवान ने प्रोसेस दी है कि हम लोग यज्ञ करें। तो यज्ञ से भगवान की आराधना होती थी, और उसमें ब्राह्मण जो होते थे बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण होते थे, मंत्र से अग्नि को उत्पन्न करते थे, मंत्र से सोने के सिक्कों को बाहर निकालते थे यज्ञ से। आज वैसे भी ब्राह्मण हमारे पास है नहीं, ऐसे यज्ञ हो नहीं सकते। द्वापर युग में प्रोसेस थी कि भगवान की अर्चना करके सारे लोग टेम्पल में स्थित होते थे हर दिन सुबह। लेकिन आजकल हम लोग सारे हर दिन टेम्पल नहीं जा पाते, कभी कभी महीने में एक बार जाते हैं, कभी कभी हफ्ते में एक बार जाते हैं, हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। तो हर दिन हम लोग भगवान की आराधना मंदिर जाके नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसलिए इस कलयुग में भगवान ने हमारे लिए मार्ग क्या दिया है कि आप जप करो, मेरे नाम का जप आप कहीं भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, आपको जिन मात्रा में करना है कर सकते हैं। एक माला तो हर दिन हम लोग 10 मिनट तो भगवान के लिए कर ही सकते हैं। दिन में हमारे पास 1440 मिनट है, 1440 मिनट, उसमें से 10 मिनट भगवान को देने में कोई हर्ज नहीं।
तो एक माला तो हम लोग कर सकते हैं। मेरे पीछे आप अपने, मतलब मैं तो ऑनलाइन आपको सबको बोलूंगा नहीं स्पीकर ऑन करने के लिए, लेकिन हम लोग 2-3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे साथ में। आप जो भी मेरे को सुन रहे मेरे साथ में बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओम हरे राम, राम 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 हरे। हरे हरे। तो ये बहुत सुलभ है करने के लिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि इस नाम की महिमा तो बहुत है, लेकिन मैं कितना भी बताऊं, जैसे रसगुल्ला है, मैं कितना भी बोलूं कितना स्वादिष्ट है, कितना रसीला है, कितना सुंदर दिखता है, जब आप खाओगे नहीं, चखोगे नहीं, आपको तो स्वाद ही नहीं पता लगेगा। तो वैसे ही भगवान का नाम जो है, जितना आप हर दिन लेंगे, जितने दिन लेंगे, जितने महीने लेंगे, आपको उसका स्वाद और भी बढ़ता जाएगा। तो आप प्रयास करिए कि एटलीस्ट एक माला जब आप हर दिन करें भगवान के लिए। अगर आपके पास घर में माला है तो, या आप इस्कॉन अगर मंदिर जब भी खुल जाएगा, हमारा हैदराबाद में मंदिर तो खुल गया है इस्कॉन का, मुझे बाकी जगह पता नहीं, तो आप वहां जाके माला ले सकते हैं, हर दिन भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं सुबह या शाम को, और देखिए कि आपके जीवन में कैसे सारे जो है पजल जो है सुलझ जाता है। सारे कार्य शुभ हो जाते हैं, आप खुद इतने सुखी और आनंदी बन जाएंगे भगवान के निकट आने के बाद, तो आपको खुद से महसूस होने लगेगा। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे आज के भगवत गीता सत्र को विराम देता हूँ। तो किसी का कोई अगर एक प्रश्न है तो हम लोग लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल सुबह 6 बजे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सुबह के सत्र में भाग लिए, मुझे भी आपने बहुत प्रोत्साहन दिया मेरे भक्ति में। आप सब लोगों को आपकी भक्ति के लिए शुभकामनाएं, आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय।